प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है बीटीएसी जूनियर इंजीनियर सिविल की क्लास देख रहे थे, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल है ना, बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसका पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे और उसका एनालिसिस कर रहे थे। वन बाय वन डिस्कशन जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आज का क्वेश्चंस है, सबसे पहला बोला ये जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स with respect to manufacture of ordinary Portland cement is correct। ordinary Portland cement के लिए correct है। use of gypsum is making cement avoid flash set of cement, गलत बात है। the manufacture of cement by the weight process requires less fuel when compared to that required by the dry process, गलत बात है। when the temperature in a rotary kiln reaches 750 डिग्री सेल्सियस क्लिंकर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये बिल्कुल सही है। तो भैया ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। जो सही है वो है आपका ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओनली वन है ना। पहला मैंने जिप्सम हम ऐड करते हैं सीमेंट में ताकि अवॉइड कर सकें फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट को। तो कई बार इस तरीके की गलतियां जो है आपकी होती है, तो उन गलतियों को जो है आपको अवॉइड करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल इंस्पेक्शन टेस्ट apparatus is used for determining the cement initial and final setting time। which of the following physical inspection test apparatus is used for determining the cement initial and final setting time। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो हम टेस्ट करते हैं आपका, यहाँ पे टेस्ट का नाम बताना है कौन सा टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट हम करते हैं वेकेट apparatus। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। OPC में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट क्या होता है? तो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा 60 से 65% होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड हमारा ये होता है 17 से 25% है ना। Al2O3 ये प्रेजेंट होता है 3 से 8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ फाइनर सीमेंट पार्टिकल्स लीड्स टू। यूज ऑफ फाइनर सीमेंट पार्टिकल्स लीड टू, तो ये लीड करता है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर हाइड्रेशन। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप्ड ड्यू टू सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर इन विच रिलेशन विद ईच अदर। विच रिलेशन विद ईच अदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज फाउंड इन हाई कंटेंट इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम। शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम, तो वो होता है लाइम। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच बॉगी कंपाउंड इज मिनिमाइज्ड टू लिमिट the hydration heat in low heat Portland cement for mass concreting project। which boggy compound is minimized to limit the hydration heat in low heat Portland cement for mass concreting project। किसके लिए? mass concreting project के लिए। तो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ड्यूरेशंस फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है कितना होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटा होता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग बॉगी कंपाउंड इन ordinary Portland cement OPC responsible for progressive strength by slow hardening and releasing less heat of hydration, रिलीज करता है less heat of hydration, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट is not used for testing fineness of cement, fineness of cement। तो डेंसिटी बॉटल मेथड ये यूज नहीं करते हैं फाइनेंस ऑफ सीमेंट को चेक करने के लिए। डेंसिटी बॉटल जो है डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन द ली चैटेलियर apparatus फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन विच या इन ली चैटेलियर apparatus फॉर कंडक्टिंग साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। तो वो कितना होता है, तो वो होता है 30 mm। कितना होता है डायमीटर 30 mm। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट विच हैज टू रिड्यूस्ड एट टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो वो है आपका जिप्सम। क्या हो जाएगा जिप्सम। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट, विच कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट इज टू बी केप्ट मिनिमम, इज टू बी केप्ट मिनिमम टू अवॉइड सल्फेट अटैक्स, अवॉइड सल्फेट अटैक्स। तो वो है आपका C3A, C3A, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, प्रेजेंट होता है इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो वो प्रेजेंट होता है आपका 17 से 25%, 60 से 67% क्या प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC एज ग्रेड 33, 43, 53 एज पर IS 10,262 इज, 10,262 इज। वो कितना होता है, तो वो होता है 28 दिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितना 28 दिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर इन विकेट अपरेटस, जो कि IS कोड 5513 1976 के हिसाब से फ्रॉम बॉटम ऑफ विकेट मोल्ड व्हेन द सीमेंट पेस्ट इज टेस्टेड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू IS 4031 1988 के हिसाब से डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है हमारा कितना होगा। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है 5 से 7 mm। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉगी कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंट, which among the following is not a boggy compound present in cement, सीमेंट में जो है आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो 4CaCaO.SiO2.Fe3Fe2O
3, ये प्रेजेंट आपका नहीं होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन सेटिंग टाइम टेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P is स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P is 0.85 into P, 0.85 into P, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स formed by calcining bauxite, lime, iron oxide with a little ferric oxide, silica, magnesia, etc. तो विच टाइप ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस, किस तरीके का सीमेंट जो है हमारा प्रोड्यूस होता है? तो वो सीमेंट प्रोड्यूस होता है हमारा हाई एलुमिना सीमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज यूजफुल इन मेकिंग साउंड सीमेंट if it is in excess it causes cement to become unsound, it causes the cement to become unsound, तो वो होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 में प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट और लिस्ट 2 में मेथड फॉर कंडक्टिंग ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे जो है मिलान करना है, यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। तो साउंडनेस का हो जाएगा ली चैटेलियर टेस्ट यानी P का 2, फाइननेस जो है ये हो जाएगा एयर परमेबिलिटी मेथड यानी Q का हो जाएगा 4, सेटिंग टाइम का हो जाएगा विकेट अपरेटस यानी R का हो जाएगा 1 और टेंसाइल स्ट्रेंथ का हो जाएगा ब्रिक्वेट टेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा S का 3। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो P का 2 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 8112 2013 के अनुसार, IS कोड 8112 2013 के अनुसार इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ ग्रेड 43 शुड बी मोर देन 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 8041 1990 मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया बाय ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड रिक्वायर्ड फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना चाहिए? तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कौन सा टेस्ट हम करते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को चेक करने के लिए? तो ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोटार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सीमेंट मोटार जो है कितना ऐड करते हैं? तो इक्वल टू P/4 + 3% ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड, जहाँ पे P जो है वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है C3A। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज जनरली अबाउट,
जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सीमेंट का वो कितना होता है? तो 3.15, 3.15 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजर कंपोनेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मेजर कंपाउंड्स या कंपोनेंट कह सकते हैं, मेजर कंपाउंड या कंपोनेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्ट्रेंथ के लिए। मेजर कंपाउंड कौन सा है? मेजर कंपाउंड कौन सा है? मेजर कंपाउंड कौन सा है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को इन केस ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचुरल पोजलोनाज। नेचुरल पोजलोनाज तो हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोजलोना इज हायर देन लो हीट सीमेंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 8000 IS कोड 8041/1990 के हिसाब से विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड। किस टाइप का सीमेंट रिकमेंड करते हैं टू यूज व्हेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड के लिए तो वो रिक्वायर्ड होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज। टिम्बर पेंटिंग इज, टिम्बर पेंटिंग के लिए तो वो यूज करते हैं हम वाइट लीड। वाइट लीड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम। किससे बना होता है वुडन मोल्ड? तो शीशम वुड से बना होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर। वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो 10 से 12%, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। किसको एग्जामिन करके हम पता करते हैं? तो एंगुलर रिंग्स को एग्जामिन करके, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड। विच एमंग द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वुड। हार्डेस्ट वुड आपका है शीशम, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अ विस्कस फ्लूइड which mainly consist of water with dissolved sugars and salts circulates in vascular system of plant। identify करना नेम उस फ्लूइड का, तो इस फ्लूइड का नाम है आपका सैप, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks may occur from various causes such as imperfect seasoning of timber, excess oil used इन द फाइनल कोट। फाइनल कोट में एक्सेस ऑयल जो है यूज होता है, तो वो कौन सा होता है? तो वो कहलाता है आपका ब्लिस्टरिंग। उसको क्या कहते हैं? ब्लिस्टरिंग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ ट्री। ट्री का जो इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पिथ, क्या कहा जाता है? पिथ। अगला क्वेश्चन है which of following market form of timber is in round or rectangular form having diameter or side usually less than 300 mm and use किया जाता है कंप्रेशन मेंबर के तौर पे बिल्डिंग में इन वर्टिकल पोजीशन। किस पोजीशन में? वर्टिकल पोजीशन में, तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट। क्या हो जाएगा? पोस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोजीनियस ट्री। इंडोजीनियस ट्री का एग्जांपल कौन सा है? तो बम्बू, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
अबाउट प्लाईवुड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्लाईवुड यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इट हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट टिम्बर गेट्स, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर गेट्स, द टिम्बर गेट्स reduces to powder, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फ्री रेजिस्टेंस, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फ्री फायर रेजिस्टेंस बाय, किसका अप्लाई करके हम फायर रेजिस्टेंट जो है बना सकते हैं टिम्बर को, तो सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट से उसको भिगो देंगे तो हमारा टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट जो है बन जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर, कौन सा डिफेक्ट जो है टिम्बर में सीजनिंग ऑफ टिम्बर को काउज नहीं करता है, या सीजनिंग ऑफ टिम्बर के कारण से आपका नहीं होता है, तो वो है रिंग ऑल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एयर सीजनिंग फॉर टिम्बर, उसको और किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द एयर सीजनिंग फॉर टिम्बर, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपका नेचुरल सीजनिंग के नाम से, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट वेल सीजन्ड वुड इन द रेंज ऑफ, कितने के रेंज में होता है, तो 10 से 12%, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर के रिगार्डिंग, तो इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द ग्रेन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन प्लाईवुड 3 or more veneers in odd numbers are placed one above the other with the direction of grains of successive layer at fill in the blanks to each other, कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ सीजनिंग, किस तरीके का सीजनिंग होगा टिम्बर में जब उसको इमर्ज कर देंगे सूटेबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में और देन टेकन आउट एंड सीजनड इन ऑर्डिनरी वे, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका केमिकल सीजनिंग। कौन सा सीजनिंग होगा, केमिकल सीजनिंग, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किया तो ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई सी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है या किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि नहीं हमें दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर उस पर जो है बेहतर अपडेट दिया जाएगा और उस पर जो है एक्शंस भी लिया जाएगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ इस तरीके से जो है हमारा होना चाहिए। ओके।